नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। पिछले वर्ष दिसंबर माह में जब भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और लेफ्टिनेंट जनरल नसीर खां जानजुआ बैंकॉक में मिले थे तो दोनों देशों के बीच संबंध बहाली की उम्मीद बंधी थी। बाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की इस्लामाबाद यात्रा के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र बातचीत बहाल करने पर भी सहमति बनी। क्रिसमस के रोज़ अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाहौर पहुंचने के बाद दोनों देशों के बीच काफ़ी गर्मजोशी दिखाई दी और इसे प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक बताया गया। मगर इस दौरे के ठीक 8 दिन बाद पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले से अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्ती का जो माहौल बना था क्या वो कायम रह पाएगा, और दोनों देशों के विदेश सचिवों की जो प्रस्तावित बातचीत इस माह इस्लामाबाद में शुरू होने वाली है उसका भविष्य क्या है। क्या पठानकोट हमले के बाद दोनों देश उसी भावना के तहत बातचीत शुरू कर सकेंगे जिसकी भूमिका पहले बैंकॉक और बाद में इस्लामाबाद में लिखी गई और जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाहौर पहुंचकर मोहर लगाई थी। देश देशांतर में यही विषय है आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शेषाद्री चारी, हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय कुमार, विदेश मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक प्रोफेसर एस.डी. मुनी, वरिष्ठ पत्रकार टी.आर. रामचंद्रन और फोन लाइन पर मौजूद हैं प्रतिरक्षा मामलों के जानकार कमोडोर सी उदय भास्कर। आप सभी का स्वागत है। शेषाद्री चारी साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा कि 10 साल का जो यूपीए का शासनकाल था उसमें जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी किया करती थी, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसके बाद अब जो शपथ ग्रहण समारोह से मोदी जी के भारत पाक संबंधों की इबारत लिखनी शुरू हुई, बीच में वो कुछ देर खटाई में पड़ गई, फिर दोबारा से शुरू हुई। क्या पठानकोट हमले के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों देशों के जो विदेश सचिवों की प्रस्तावित बातचीत इस माह इस्लामाबाद में होने वाली है वो हो पाएगी? देखिए, बातचीत का दौर शुरू हुआ है जी। अब विदेश सचिव बात करेंगे या नहीं करेंगे ये सरकार पर निर्भर है जी। और दूसरी बात जो पाकिस्तान से हमें रिस्पांस मिलना चाहिए उस रिस्पांस पर भी निर्भर है। जी। हम बातचीत का दौर शुरू रखना चाहते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता प्रस्तापित हो और हम दोनों देश एक मित्र देश के नाते रह सकें, रह पाएँ, और हमारे बीच में जितने मुद्दे हैं वो बातचीत से हल करने की कोशिश हम करें। यही भारत की कोशिश रही है शुरू से, और इस बात को अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से पाकिस्तान को समझाया है। ये तो दुख की बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान को रिस्पांस मिलना चाहिए, पाकिस्तान में हमारी बातचीत को रिस्पांस देने वाले की जो क्षमता है वो 3 खेमों में बांटा है। एक पाकिस्तान का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, एक पाकिस्तान की आर्मी और एक पाकिस्तान के जो क्लर्जी और नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। इसमें पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट भले कितना ही चाहे, नॉन स्टेट एक्टर्स और आर्मी ये चाहती नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार का माहौल रहे, और किस प्रकार का माहौल बनना चाहिए ये वो अपने तरीके से करना चाहते हैं, ना कि पॉलिटिकल तरीके से। इसीलिए इसमें दिक्कतें बहुत हैं। ये पहली बार नहीं है कि किसी एक सरकार ने बातचीत शुरू करने की प्रस्तावना रखी है, इसके पहले बहुत सरकारें ने ये प्रयत्न किया है, और सभी सरकारों के प्रयत्न जो बातचीत करने के लिए हम शुरू करते हैं तब इसी प्रकार के किसी न किसी प्रकार के अड़चन आए हैं। अजय कुमार साहब, मुख्य प्रतिपक्ष होने के नाते आप इस भारत पाक संबंधों का जो मौजूदा दौर है उसे किस रूप में देखते हैं, और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पठानकोट हमले के बाद केंद्र सरकार ने जो अपना रवैया अपनाया है या जो कार्रवाई की है उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, अभी भी वो पठानकोट में कुर्बान जी सैनिक कार्रवाई चल रही है, तो किसी तरह का राजनीतिक टिप्पणी देना उचित नहीं होगा। हम पहले तो सलाम करते हैं जितने भी सेना के बहादुर सिपाही लोग हैं, एनएसजी के हो और जो शहीद हुए खास तौर से उनके परिवार को संवेदना देते हैं। और चिंता की बात यह सिर्फ है कि 3 दिन से ये मामला चल रहा है। कुछ प्रश्न जरूर पूछने चाहिए क्योंकि कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन हम जरूर सरकार से ये अनुरोध करेंगे, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि जो बातचीत हुई थी ऊफा में या बैंकॉक में या कहीं या उसके बाद लाहौर में भी, वो देश को विश्वास में लेकर के, क्योंकि अब जो है ये मामला इतनी गंभीर हो चुकी है। और दूसरी बात है जो हम लोग को जो बहुत बड़ी विफलता जो दिखाई दे रही है
वो है कि पंजाब में दीनानगर में ये घटना घटी थी 5 महीना पहले, जी और इन्हीं के घटक दल के सरकार है पंजाब में। उन्होंने जो है एनआईए को केस को सौंपा नहीं, और उस केस के अनुसंधान अभी तक कहीं कहीं पर जो है कहीं से आगे भी नहीं बढ़ी है गाड़ी। और सबसे चिंता की विषय कि इतनी गंभीर मामले में वो 5 महीना पहले जो घटना घटी, क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रहे उसी रूट से आए थे, तो हमारा ये सरकार से जरूर अनुरोध होगा कि पहले तो इस तरह का जो है घटना में जो है पूरी तरह से एनआईए की जो है कंट्रोल में अनुसंधान होनी चाहिए। जी और दूसरी बात है कि अगर इंफॉर्मेशन पहले से थी तो किस कारण से फेलियर हुआ है, जी किस किस कारण से हो। और तीसरा, कुर्बान जी, सरकार से अनुरोध है कि विदेश सचिव के बातचीत, क्योंकि आतंक के छत्र छाया में तो बातचीत करना इस देश के लिए कतई उचित नहीं है। जी तो पहले तो एनएसए के अगर लेवल में बातचीत हो तो सिर्फ आतंकवाद पर ही बातचीत हो, किसी है। और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर या बातचीत करना हमारे विचार से एक जिम्मेवार विपक्ष के पार्टी के नाते हम ये जरूर सरकार से अनुरोध करेंगे। लेकिन जरूर ये घटना घटने के बाद, पूरी ऑपरेशन होने के बाद जब हम लोग बैठेंगे तो सरकार से काफी सब, और सरकार भी मुझे पूरा विश्वास है कि इस मामले में गंभीर है। मैं आता हूं आपके पास में अजय जी। तो इसलिए कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की जरूरत नहीं है, सरकार इस पर गंभीर है और इस पर जो है कार्रवाई करेगी। कमोडोर उदय भास्कर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। कमोडोर, आप किस रूप में देखते हैं इस वक्त जो भारत पाक संबंध हैं, और ख़ास करके पठानकोट की इस घटना के बाद, जो कि ऑपरेशन अभी पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ है, क्या हम उम्मीद करें कि जो रूपरेखा बनाई गई थी ऊफा से लेकर बैंकॉक और फिर इस्लामाबाद तक, उसे आगे बढ़ाना संभव होगा? साहब, मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि पठानकोट का इस वक्त जो किस्सा है, ये भारत पाकिस्तान के अभी हाल में जो एंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ था, खास लाहौर के यात्रा के बाद जहां प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उसके लिए ये एक काफी ठोस इम्तिहान है। और इम्तिहान जो है वो दोनों पक्षों के लिए है। अर्थात ये कि पठानकोट का जो ऑपरेशन है अभी वो चल ही रहा है, वो एक प्रकार से उसका एक टैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट है, और जब तक ये पूरा खत्म नहीं हो जाता है और औपचारिक रूप से ये घोषित नहीं होता है, उसके बारे में शायद हम इस वक्त कुछ कहना जल्दबाजी होगा। परंतु जो इसकी कूटनीतिक और राजनीतिक जो दायरा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर लाहौर गए थे तो किसी वैक्यूम में तो नहीं गए थे। जरूर बैंकॉक से पहले कुछ पाकिस्तान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग या बातचीत होगी कि टेररिज्म का मुद्दा किस प्रकार से दोनों देश अपने पॉलिसी बनाएंगे। तो अभी जैसे ये पठानकोट का ऑपरेशन खत्म होगा, भारत के पास जो भी सबूत है, अभी एक विश्लेषक होते हुए जो भी पब्लिक डोमेन में है, जो खुलासा हुआ है, उससे मैं समझता हूं कि ये लिंकेज जो है इस गुट का, जिस प्रकार से इन्होंने ऑपरेशन माउंट किया है पाकिस्तान के साथ, लिंकेजेस है। अभी गुट का नाम लेना शायद जल्दबाजी होगा, लश्कर हो या जैश ए मोहम्मद, परंतु भारत के पास जो इंटरसेप्ट है वो काफी क्रेडिबल है। और अगर हम ये पाकिस्तान को औपचारिक रूप से सौंपते, देखना है कि नवाज शरीफ साहब और राहिल शरीफ साहब और पूरी जो हुकूमत है वहां पे, उनकी क्या रिस्पांस होगी। क्योंकि पहला जो स्टेटमेंट आया है फॉरेन ऑफिस से, वो एक प्रकार से मैं कहूंगा कि उसमें काफी सकारात्मक कुछ झलकियां हैं। उन्होंने टेररिज्म की बात की, निंदा की है, और मैं यही कहूंगा कि अगले 2-3 दिन जो भी समय लगेगा भारत को पाकिस्तान के साथ ये ऑफिशियल लेवल पे, चाहे वो एनएसए के फ्रेमवर्क में हो। ठीक है कमोडोर उदय भास्कर, आप रहे हमारे साथ। मैं आता हूं दोबारा आपके पास में। प्रोफेसर एसडी मुनी, पिछले 20 सालों से जो भारत पाक संबंध हैं, वो उनमें हम देख रहे हैं कि साहब, ये कहा जाता है कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए। लेकिन जब एक घटना होती है, कोई बड़ी आतंकवादी घटना, तो दोनों देशों के रिश्ते तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, कूटनीतिक स्तर पर, राजनयिक स्तर पर। और फिर कोई शर्म शेख होता है, फिर कोई भूटान होता है, फिर कोई ऊफा होता है, और फिर बातचीत शुरू होती है। और जो लोग विपक्ष में होते हैं वो सरकार की आलोचना उस वक्त में किया करते थे, अब सरकार में हैं तो विपक्षी जो उनके हैं वो भी उनकी आलोचना कर रहे हैं। लेकिन
ऐसा लग रहा है कि बस तो एक खेल हुआ मेरा गरेबा ना हुआ, बच्चों का सा खेल मालूम हो रहा है भारत पाक के रिश्ते। अभी प्रधानमंत्री गए थे, मास्टर स्ट्रोक बताया गया था कि साहब काबुल से आते हुए एयर डैश कर गए लाहौर में बिना किसी उसके, और साहब जो बॉनहोमी बनी थी वो उससे उम्मीद थी कि नए साल में दोनों देशों के बीच कुछ अच्छे मजबूत रिश्ते होंगे और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो टॉक्स पिछले साल ख़त्म हो गई थी, नहीं हो पाई थी, दोबारा शुरू होंगी। आप किस रूप में देखते हैं एक राजनयिक के रूप में? देखिए, इसकी वजह जो आपने बताया कि अप एंड डाउन चल रहा है, उसकी वजह दो तीन है। एक वजह तो ये है कि हम लोग ये तय नहीं कर पाए हैं कि पाकिस्तान में कौन सा केंद्र वो है जो हमारी मुसीबतों को एड्रेस करेगा या हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जी, इसीलिए बार बार हम सिविल गवर्नमेंट से बात करते हैं और उसका फ्रस्ट्रेशन कहीं और से आता है, फ़ौज से आता है, जिहादियों से आता है, किसी से भी आए। दूसरी बात यह है कि फ़ौज जो है वहाँ की, वो एक साफ मैसेज दे रही है। और मैं समझता हूँ जो लोग बात करते हैं कि जंजुआ साहब के साथ जो बैंकॉक में बात हुई, उससे लगा कि फ़ौज ऑन बोर्ड है। तो फ़ौज वहाँ की ये कहना चाहती है कि हमसे बात करो लेकिन हमारे फ्रेमवर्क में, हमसे बात करो लेकिन हम जो अपनी कार्रवाई पहले चला रहे थे वो चलाते रहेंगे और कोई फैसला उसका नहीं निकलेगा, लेकिन बात तुम फिर भी करते रहो। अब क्या भारत के नेताओं को और ख़ास तौर से मोदी जी की सरकार को, जो इतनी स्पष्ट थी पहले कि पाकिस्तान के साथ कैसे संबंधों को चलाना है, उसको ये सोचना पड़ेगा कि किस फ्रेमवर्क में हम बात करना चाहते हैं। ठीक। इसके साथ साथ एक बात और मैं जोड़ दूं कि भारत के पास और दूसरे विकल्प भी नहीं है जी, क्योंकि कोशिश किया कि बात नहीं करेंगे, वो बढ़ी नहीं आगे। फौज आपकी इस तैयार नहीं है इस वक्त कि आप उसका एक फिटिंग रिप्लाई दे पाकिस्तान को, चाहे आर पार की लड़ाई अटल जी ने की नहीं की, तो क्या करेंगे आप? एक ऐसी दुविधा में डाला हुआ है पाकिस्तान की इस रणनीति ने जिसका जवाब पुख्ता निकल नहीं रहा है। ठीक है। राम साहब, अभी जैसा प्रोफेसर एस डी मुनी कह रहे थे कि कोई रास्ता नहीं है, तो आखिर हम ये ट्रायल एंड एरर कब तक करेंगे? क्योंकि 2 दशक से तो ज़्यादा का समय हो गया, कई प्रधानमंत्री, और अभी कल एक अखबार में कार्टून था कि साहब अटल जी के भी छुरा घोंपा गया पीठ में जब वो लाहौर गए थे, उसके बाद कारगिल हुआ, फिर मनमोहन सिंह साहब ने शुरुआत की तो मुंबई हमले हुए, और अब मोदी साहब ने ये शुरुआत की तो पठानकोट हो गया। तो आखिर कहीं इस पर कोई लगाम लगेगी? और दूसरा ये कि जो मुनी साहब कह रहे थे कि आखिर हमारी विदेश नीति विज़ाविज़ पाकिस्तान वो कब स्पष्ट होगी, उसका कब दायरा बनेगा, हमें और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि आप कुछ भी कर लें, आपको बातचीत जारी रखनी चाहिए। जी, ये वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री थे, ये बात तो तय हो गया कि आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन आप 1 साल तक रखें, पर उससे निकला कुछ नहीं। ये सिर्फ दोनों तरफ की फोर्सेस में एक फटीग आ गई। जी, दूसरी तरफ ये है जो मुनी साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हमको एक पॉलिसी फर्मली बना के हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे तो क्या पास हो पॉलिसी? मैं उसी पे आ रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि काउंटर टेररिज्म पे आपके पास कोई एक फोर्स है जो इंस्टेंटली एक्शन ले सकती है और एक मुंह तोड़ जवाब इन आतंकवादियों को दे सकती है। मेरा मानना है कि ऐसे एक फोर्स हमारे पास अभी तैयार नहीं है। आखिरकार आप आप अगर कोशिश करें कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के किसी थर्ड कंट्री में जाके बातचीत करें, जी, अगर वहाँ पर भी जो भी नतीजे निकले, अगर आप उनको पब्लिसाइज करेंगे, आर्मी उसके खिलाफ जाएगी और कुछ इसका नतीजा निकलेगा। मेरे ख्याल में हम एक दुविधा में हैं। ये नहीं कहना चाहिए हमको कि इसका कोई समाधान नहीं है। ठीक, ज़रूर होगा, पर मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल एंटिटी को डिसाइड करना चाहिए कि कैसे आगे बढ़े यहाँ से। ठीक है। सवाल शेषाद्रिचारी आप ही के पास आता है घूम फिर करके, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है और स्पष्ट बहुमत वाली सरकार है, कोई गठबंधन की मजबूरी भी नहीं है, और आपकी जो पॉलिटिकल विल है उसके बारे में भी किसी तरह का कोई सवालिया निशान नहीं है। लेकिन जो बात अभी मुनी साहब ने कही, राम साहब ने कही, और अभी उदय भास्कर साहब भी इसका जिक्र कर रहे थे, ये दस्ते वहशत में कभी और दस्ते रफूगर में कभी, बस तो एक खेल हुआ मेरा गरेबान हुआ। नहीं, देखिए, जहाँ तक राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीतियों का मामला है,
यहाँ पर सरकार के पास ताकत कितनी है और मेंबर्स कितने हैं, इस पर इन बातों को निर्भर नहीं रखना चाहिए। अजय जी ने जिस विषय को उठाया है, उन्होंने जहाँ समाप्त किया वहीं से मैं शुरुआत करूँगा। जी। ये बात सही है कि हर कोई चाहता है, हर दल, इस देश का प्रत्येक दल और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में संबंध अच्छे रहे, मधुर रहे, और इतना ही नहीं कि हम अपने बीच में जो व्यापार करना चाहिए वो व्यापार भी शुरू करें। इसीलिए जो कुछ भी इसके लिए करना है वो करना चाहिए। लेकिन रामचंद्रन साहब ने जो जिन मजबूरियों का उल्लेख किया वो भी है। पाकिस्तान के साथ हम जब डील करते हैं तो वहाँ के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही हम बातचीत कर सकते हैं। परंतु इस बार एक दो कदम आगे चलकर, पहले भी हमने ये बात की है कि हम मिलिट्री लेवल पर भी बातचीत करेंगे, परंतु हमने जितना भी कोशिश किया मिलिट्री लेवल पर हम बातचीत करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आपने उल्लेख किया, उस समय भी जब बम्बई के हमले हुए उसके बाद हमने पाकिस्तान को बहुत पुरजोर तरीके से ये कहा कि आप अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को भेजिए, हम उनके साथ बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने होने नहीं दिया जी। इसीलिए अजय जी ने जिस बात का उल्लेख किया उस पर मैं ज़्यादा आग्रह करने दूंगा जी कि उफा में हमने तय किया था कि एनएसए लेवल टॉक्स होंगे और टेररिज्म पर होंगे। अब भारत के पास एक पुख्ता सबूत मौजूद है कि हम पॉलिटिकल लेवल टॉक्स करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल लेवल टॉक्स अच्छी हो, भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध अच्छे हों। और इस समय में इस प्रकार की जो घटना हुई है, इसीलिए भारत को ये आग्रह करना चाहिए जी कि एनएसए, पाकिस्तान का एनएसए आए भारत में। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी 15 तारीख को तो दोनों देशों के विदेश सचिव मिल रहे हैं, तो क्या आप इस बात का आग्रह करेंगे कि साहब पहले आतंकवाद पे बात हो और एनएसए लेवल पे बात हो? बिल्कुल, अगर विदेश सचिव भी मिलते हैं तो विदेश सचिव स्तर पर भी बातचीत आतंकवाद पर ही होना चाहिए, और पाकिस्तान को इन स्पष्ट बातों में हमें स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए कि अगर आप हमें रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं जी, पीस टॉक्स में ज़रूर करिए, शांति वार्ता में हम जितना आपसे सहमत होना चाहते हैं उतना होंगे, परंतु टेररिज्म पर बातचीत किए बिना किसी भी प्रकार का कॉम्पोजिट डायलॉग और कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग में कोई हल नहीं निकलेगा। हम कॉम्प्रिहेंसिव और कॉम्पोजिट डायलॉग के लिए अब तैयार नहीं है जी। बातचीत होगी तो टेररिज्म पर। प्रोफेसर मुनी, आप कुछ कहना चाह रहे? बहुत संक्षेप में। मैं ये कह रहा था कि अगर टेररिज्म का हल बातचीत से निकल जाता तो 15 बरस हो गए जी। हर बार यही बात होती है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान को दोगली पॉलिसी होनी चाहिए। एक तरफ आप राजनीतिक मसलों पे राजनीतिक संस्था से या राजनीतिक अथॉरिटी से बात करें, दूसरी तरफ आप इस बात का पक्का काम करें कि टेररिज्म से आप सफ़र नहीं करेंगे, उसका बराबर में जवाब देंगे। अब जो पठानकोट में हुआ है उसमें पाकिस्तानियों की तरफ से जो इनिशिएटिव वो भी दिखता है, हमारी कमजोरियां भी दिखती है। ठीक है। कमोडोर उदय भास्कर, ऐसे में कि जो अभी प्रोफेसर मोनी कह रहे हैं कि टू फोल्ड पॉलिसी हमारी होनी चाहिए, क्या हम पाकिस्तान जो कि एक रोग स्टेट बन चुका है और साथ ही साथ एक परमाणु हथियार संपन्न देश भी है, तो क्या हम उसको डील कर पाएंगे इस तरीके से सख्ती के साथ बात करके? जो आर पार की बात होती थी और ये होती थी कि उसको हम आईना दिखा देंगे। साहब देखिए, जहाँ तक दहशतगर्दी है उसका अगर सामना करना है तो नीति के मुताबिक हमें सबसे पहले क्षमता की जरूरत है। क्षमता के साथ साथ आपको एक प्रकार की राजनीतिक और सामरिक स्थिरता की जरूरत है, और जब तक भारत जो है इन दोनों के बीच में तालमेल नहीं हम ला पाएंगे, शायद हमको उस प्रकार का सफलता नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। और जैसे आपने पहले भी जिक्र किया था, ये जो समस्या है हमारे सामने जी, ये मैं कहूँगा कि कारगिल से लेके आज तक है, और अटल जी और मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ साहब ने जो हस्ताक्षर किया था वो हमारे पास एक प्रकार का टेम्पलेट है, वो जनवरी 2004 का एग्रीमेंट। तो मैं मुनी साहब से सहमत हूँ कि हमको एक मल्टी प्रोंग पॉलिसी करना है। अभी जैसे लाहौर के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनका हुकूमत पठानकोट के बारे में उनका क्या रिस्पांस होगा जब भारत इस प्रकार का सबूत उनके सामने रखेंगे जी, वो हमें एक प्रकार का, मैं कहूँगा, इम्तिहान है उनके लिए भी। उसके साथ साथ भारत को पठानकोट का जो ऑपरेशन के बाद जो भी हमारे पास सबूत है, हमें इसे विश्व के सामने भी पेश करना चाहिए सही प्रकार से, ताकि हमारे पास जो कहते हैं
मॉरल हाई ग्राउंड होना चाहिए जी के बारे में, जी और उसके साथ साथ हमें देखना है कि किस प्रकार के ऑप्शन हमको अपनाना चाहिए। और मैं दोबारा कहूंगा कि ऐसी बात नहीं है कि भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही है कि हम कुछ ऑप्शंस को पहचानने में शायद हम हिचक गए हैं। तो ये दृढ़ता अगर मोदी साहब की हुकूमत में होगा जी तो मैं कहूंगा कि भारत के पास कुछ ऐसा टूल किट है जिसको हम शायद इस्तेमाल कर पाए। ठीक है। अब मैं अजय कुमार जी आपके पास आता हूं, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही मेरा सवाल भी है कि आपने बहुत ही जिम्मेदार विपक्ष का रोल अदा करते हुए कहा कि हम इस वक्त कोई राजनीति नहीं करना चाहते। 10 साल यूपीए की भी सरकार रही, क्या आपके पास में कोई इस बात का जवाब है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह से निपटा जाए? देखिए कुर्बान जी, एक तो मैं जरूर, चारी साहब एक बहुत ही सीनियर वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, मैं जरूर उनसे अनुरोध करूंगा कि पाकिस्तान के संबंध में वो जो संबंध हम बनाते हैं थोड़ा उसको कम हाई प्रोफाइल बनाने की इसलिए आवश्यकता है, ट्विटर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से। हम इसलिए उनसे अनुरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे प्रधानमंत्री के लेवल में जब पूरी तरह से फोकस हो जाता है तो उससे ऊपर कोई व्यक्ति, उससे ऊपर कोई पद ही नहीं है। तो देश के लिए अगर हम लोग को, जैसे उन्होंने ठीक कहा कि अगर हम लोग को पाकिस्तान को जो है खास तौर से जो ये बातचीत चाहते नहीं है उसको जो है, उनको जो है मौका नहीं देने के लिए हम लोग को, जैसे एनएसए, जैसे चारी साहब ने कहा कि एनएसए लेवल टॉक शुरू होने चाहिए, सिर्फ आतंकवादियों और आतंक पर ही चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि अगर आप, जैसे उदय भास्कर जी ने कहा कि हमको पुख्ता सबूत के साथ पाकिस्तान और वर्ल्ड कम्युनिटी के बीच में उनको दिखाना चाहिए वो सबूत। और इकोनॉमिक सैंक्शंस बहुत ही पावरफुल चीज है, जैसे कि देखिए अगर आप देख लीजिएगा अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रशिया के साथ जो इकोनॉमिक सैंक्शंस किए थे या ईरान के साथ हुआ है या किसी के साथ, ये रास्ता बड़ी कठिन रास्ता है लेकिन बहुत ही जरूरी रास्ता है, क्योंकि जब तक आप उस पुख्ता सबूत के साथ दुनिया को साबित नहीं करेंगे कि पाकिस्तान किसी तरह से आतंकवादियों को जो शरण दे रहे हैं या उनके ऊपर काबू पाने में वो विफल रह चुके हैं, और उनके ऊपर अगर पाकिस्तान के ऊपर अगर सैंक्शंस, अगर दुनिया के वर्ल्ड कम्युनिटी उनके ऊपर सैंक्शंस रखेंगे तो हो सकता है कि काफी तौर तक पाकिस्तान के ऊपर अपने टेररिस्ट कैंप पर कार्रवाई करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक तो वो हुआ। दूसरी बात है कि पहले मैं बार बार अनुरोध यही करूंगा कि सिर्फ 26/11 में जो अभियुक्त हैं, जितने भी टेररिस्ट कैंप जो चल रहे हैं उसी पर चर्चा हो, एनएसए लेवल में हो, विदेश सचिव लेवल में अगर होना भी है तो एनएसए उसमें शामिल हो, और थोड़ा सा इसको लो प्रोफाइल करा के काम पाकिस्तान के साथ बातचीत करना उचित होगा, ताकि हर वक्त देश के लोग को जो उतनी उम्मीदें जगनी नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान का बड़ी पेचीली मामला है ये। हम जो है ये भारतीय जनता पार्टी के चारी साहब जैसे व्यक्ति से अनुरोध करेंगे, और पुनः मैं फिर से ये रिपीट करना चाहूंगा कि ये जब तक ये किसी तरह का पॉलिटिकल स्टेटमेंट, ना तो कांग्रेस पार्टी को हम लोग इच्छुक है इस तरह से स्टेटमेंट देने के लिए, सरकार के साथ हैं, देश के साथ हैं, आतंकवादियों के और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने हम लोग सब साथ में हैं, और ये हमारी सिर्फ हमारी इस पर ये टिप्पणी है। ठीक है। राम साहब, अभी जैसा अजय जी कह रहे थे कि क्या हम इस स्थिति में हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी पर ये दबाव बना सकें? एक तरफ तो हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और गैर मामूली तरीके से बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ अब हम ये बात करें कि साहब इंटरनेशनल सैंक्शन उस पर लग जाएंगे, और ख़ुद हम कुछ करने की स्थिति में है नहीं। तो बात फिर वहीं आकर के होती है कि आखिर पाकिस्तान के साथ आपकी स्ट्रेटेजी होगी क्या? देखिए, हमारी बहुत बड़ी दुविधा है, इस पे कोई दो राय नहीं है। बड़े अच्छे सुझाव यहाँ से निकला है और मैं आशा करता हूँ कि सरकार इस पे नज़र ज़रूर डालेगी। बात यह है कि हमने सबूत अमेरिका को भी दे दिया है, पाकिस्तान को भी दे दिया है, और पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि आतंकवाद को वो अपने देश में रोक लगाएं। जितनी ट्रेनिंग कैंप्स पीओके में हैं, बाकी जगह में है, बार बार खबर आती है कि डिसमेंटल कर दिया, कुछ नहीं। हमारी इंटेलिजेंस के अनुसार एक भी कैंप वहाँ पर उन्होंने डिसमेंटल नहीं किया। ताज्जुब की बात यह है कि मिलिट्री इस पे गौर नहीं फरमा रहा। पाकिस्तान का हर रोज़ 100 या 200 लोग आतंकवादी पाकिस्तान में अपने लोगों को ही मार रहे हैं, और ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। आखिरकार यही सिलसिला रहेगा। पिछले साल तो उन्होंने सैनिकों के ही 150 बच्चों को मार गिराया था। हाँ, तो ऐसी सिलसिला चलेगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को कोई हमला करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में ख़त्म हो जाएगा।
पर आखिरकार ना वो अपनी बात मानते हैं, ना पॉलिटिशियंस की बात मानते हैं। और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पाकिस्तान की आर्मी चाहती है जो हम प्रपोजल देते हैं उस पर आप मानकर आगे बढ़िए। ये तो नामुमकिन सी बात है। दो देशों में प्रॉब्लम्स हैं, आप बायलैटरली रिजॉल्व करना चाहते हैं और बार बार मिलिट्री अगर टांग अड़ाएगी तो कुछ तो हमको एक नतीजा निकालना पड़ेगा। ठीक है शेषाद्रिचारी साहब, राष्ट्रीय सरकार के जो आप प्रवक्ता हैं, पार्टी के सदस्य हैं, उस नाते से देश ये जानना चाहता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार पाकिस्तान के बारे में देश को किस तरह का भरोसा दे सकती है। नहीं, मैं सरकार का प्रवक्ता नहीं हूँ और मैं सिर्फ स्ट्रेटेजिक विषयों पर कमेंट करता हूँ जी, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि दोनों बातें सही हैं। एक तो जो बातचीत का दौर है, सिलसिला है, पिछले कई सरकारों ने उसको जहाँ तक लाया था वहाँ से आगे ले जाने का काम सरकार को करना ही चाहिए। उस प्रयत्न में हम किस तरीके से उस विषय को आगे ले जाएं, कितना उसको पब्लिसिटी दें और कितना उसको कम करें, ये अपने आप में अलग बात है। कुछ प्रधानमंत्रियों की काम करने का तरीका अलग है, अब जो प्रधानमंत्री है उनका काम करने का तरीका अलग है जी, परंतु तरीका कुछ भी हो, ये होनी चाहिए पहली लेकिन बात। कब तक ये दूसरी चारी बात, साहब, लोग देश के लोग ये जानना ऐसा है, चाहते हैं कि जो ये शव आ ऐसा रहे है, हैं हमारे देखिए- शहीदों के। हाँ। देखिए इस पर कमेंट करना ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े बड़े विद्वान तक नहीं कमेंट कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारा सिलसिला कब तक चालू रहेगा। जब तक पाकिस्तान है तब तक ये सिलसिला चालू रहेगा। अब जैसे टी.आर. रामचंद्रन साहब ने कहा कि एक समय ऐसा आएगा अगर पाकिस्तान अपने आप को आत्मचिंतन नहीं करेंगे जी। और आर्मी के तहत इस प्रकार करते रहेंगे। देखिए हमको एक बात समझ में आनी चाहिए जी। कि पाकिस्तान अन्य देशों के तरीके से पाकिस्तान एक देश नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर इट्स नॉट अ स्टेट विच हैज़ एन आर्मी, इट इज़ एन आर्मी विच हैज़ अ स्टेट। माफ़ी के साथ आपको इसीलिए ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जी, मैं यहीं पे इस चर्चा को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेषाद्रिचारी साहब, प्रोफेसर एस.डी. मुनी, अजय कुमार साहब, टी.आर. रामचंद्रन साहब और सी उदय भास्कर साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्तों को सामान्य बनाने की और बेहतर बनाने की कोशिश हुई है उसे बल मिलेगा और पठानकोट जैसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। इसी उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।